बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन साल 2021 में बहाल नहीं होंगे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के हर मुल्क के बाशिंदे रोज़गार की गर्ज से मुकीम हैं और हर साल 80 लाख से ज़ायद अफराद सियाहत की गर्ज से भी अमारात का रुख करते हैं। ताहम कोरोना की वबा की वजह से अमारात में सियाहती सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इसके अलावा एयरलाइंस को भी बड़े खसारे का सामना करना पड़ा है। कुछ रोज़ कबल एमिरेट्स एयरलाइन के सरबराह टिम क्लार्क ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस साल 2021 के इख्तिताम से पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह बहाल हो जाएंगे। ताहम अब उनकी जानिब से इस मामले में मायूसी का इजहार कर दिया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि रवां साल के ख़त्म होने से पहले इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक बहाल होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि बेशतर मुल्कों ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस के बेकाबू होने के बाद फिर से सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके बायस इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन महदूद ही रहेंगे। टिम क्लार्क ने सिविल एविएशन के ज़ेर एहतमाम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने फ़्लाइट ऑपरेशंस की बहाली के बारे में जिस उम्मीद का इजहार किया था वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं दिखाई देती। हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले मेरा ख्याल था कि जुलाई और अगस्त में फ़िज़ाई ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे, ताहम अब ये मुमकिन नहीं लग रहा और शायद साल की आखिरी छमाही में भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। उनका मजीद कहना था कि जब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये यकीन नहीं हो जाता कि वो कोरोना वायरस की नई लहर से मुअस्सर अंदाज में निमट सकते हैं, उस वक्त तक वो अपनी फ़िज़ाई सरहदों की बंदिश का सिलसिला जारी रखेंगे, जिससे इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस मुतासर रहेंगे। वाज़ेह रहे कि 71 साला टिम क्लार्क ने रवां साल एमिरेट्स की सरबराही से रिटायर हो जाना था, ताहम कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले बहरान और माली खसारे के बायस उन्होंने अपनी रिटायरमेंट कुछ अरसे के लिए मौखर कर दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब आप पार्किंग परमिट हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सारिफीन को सहूलियात की फराहमी का मरहला आसान बनाने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। ऐसे में हुक्काम की कोशिश है कि तमाम ज़रूरी खिदमात ऑनलाइन फराहम की जाएँ, ताकि एक तो सर्विस का हसूल आसान हो और दूसरा कोरोना वायरस की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलना पड़े। शारजा सिटी बल्दिया ने कहा है कि वो पब्लिक पार्किंग के लिए परमिट का इजरा अब ऑनलाइन कराएंगे। इसके लिए कुछ आसान सा तरीका है और चंद मराहल में आप नया परमिट पहली मरतबा या रीन्यू कर सकते हैं। www.shjmun.gov.ae की वेबसाइट पर जाएं, स्मार्ट सर्विसेज का इंतखाब करें, पब्लिक पार्किंग सर्विस डिपार्टमेंट का इंतखाब करें, पार्किंग सब्सक्रिप्शन का इंतखाब करें, नया अकाउंट बनाएं। अब सालाना, छमाही या छमाही सब्सक्रिप्शन में से अपनी पसंद का इंतखाब करें। शारजा बल्दिया के डायरेक्टर जनरल अल तुरैफी ने कहा है कि इस सहूलत का आगाज़ अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। कस्टमर सर्विस सेक्टर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर खालिद बिन फलाह अल सुवैदी ने वाज़ेह किया है कि बल्दिया ने सारिफीन को पब्लिक पार्किंग की खिदमात से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से नस्बशुदा मशीनों के ज़रिए फ़ीस की अदायगी समेत टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए सालाना, छमाही या छमाही मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन शामिल है। जनरल खालिद ने मज़ीद बताया कि सब्सक्रिप्शन निज़ाम 2007 में शुरू हुआ था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुआयना शफाफ हो और जदीद हो। इस सिस्टम के तहत अवामी मकामात में खुदकार निज़ाम के तहत पार्किंग की फ़ीस के लिए एडवांस में सब्सक्रिप्शन होती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। अब तक के सबसे ज़्यादा मरीज सेहतयाब। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 5059 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है।
जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 3,31,839 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,167 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,48,772 हो गई है। वजारत सेहत ने 13 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,014 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 15,919 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ैबी में नई इकामा स्कीम किन शोबों के लिए है? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबूज़ैबी में महकमा सकाफ़त और सियाहत ने सकाफ़त और मुनफरद शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तख्लीक़कारों की हौसला अफजाई के लिए नई इकामा स्कीम मुतारिफ़ कराई है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक तारीख़ी विरसे, डिज़ाइन, दस्ती मसनूआत, गेम्स, ई स्पोर्ट्स और मीडिया के शोबों में इनफरादियत का मुज़ाहरा करने वालों को खसूसी इकामे जारी किए जाएंगे। उन्हें अबूज़ैबी में रिहायशी और तख्लीकी अमल पेश करने के मौके दिए जाएंगे ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़रोग़ पज़ीर तख्लीकी मंजरनामे को उभारा जा सके। महकमा सियाहत और सकाफ़त अबूज़ैबी के सरबराह मोहम्मद खलीफा अल मुबारक ने कहा है कि हमारी रियासत अपने यहाँ मौजूद मुनफरद खुदादाद सलाहियतों के मालिक लोगों की सरपरस्ती करेगी। अरबों समेत पूरी दुनिया से मुनफरद और रहनुमा अफकार के मालिक तख्लीक़कारों को बुलाया जाएगा और उन्हें तख्लीकी इकामे की सहूलत दी जाएगी। तख्लीक़कारों को आलमी मियार की 8 सहूलतें मुहैया होंगी और यहाँ उन्हें महफूज, अलहमी और पुरकशिश काम का माहौल फराहम किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।